हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शनल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन ऐप जो है वो अमेजन आई कैन रीड योर थॉट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये फैन फिक्शन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। मैं पहली बार कोई ऐसा फैन फिक्शन शुरू कर रही हूँ और आज ये इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन आपने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा होगा कि जो हमारा बीइंग है वो एक ऐसे तालिस्मान का इन्वेंट करता है जिसके बाद वो किसी के भी थॉट को रीड कर सकता है। बीइंग ने ये तालिस्मान सिर्फ अपनी शिजे के थॉट्स को रीड करने के लिए बनाया था, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी शिजे हैप्पी रहे और जिन जोशन क्या सोचता है वो भी पता चल जाए। लेकिन जब वो वांगजी के ऊपर इस चीज़ को ट्राई करता है सिर्फ ये जानने के लिए कि वांगजी उसके बारे में क्या सोचता है, क्या सच में वांगजी विंग से नफरत करता है। लेकिन जब वांगजी विंग के थॉट्स को देखता है, वांगजी के थॉट्स को विंग रीड करता है और उसकी इमेजिनेशन को देखता है, तो उसे पता चलता है कि वांगजी उसे लेकर क्या इमेजिन करता है। जिसके बाद से बीजिंग ने वांगजी के थॉट्स को एंड उसकी इमेजिनेशन को रीड करना शुरू कर दिया था और विंग को पता चलता है कि जो वांगजी है वो विंग को कितना पसंद करता है, उसे लेकर कितना सीरियस है। ये जानने के बाद जो बीजिंग था वो भी वांगजी को पसंद करने लगता है। बीजिंग वांगजी के साथ कई टाउन जाता है, जहाँ काफ़ी देर घूमने के बाद वो लोग वापस आ रहे थे एंड बीजिंग जो है वो वांगजी की बैग पर था। वांगजी ने उसे कैरी किया हुआ था। बीजिंग यही सोच रहा था कि वांगजी उसे लेकर कितना सीरियस है, तो वो भी वांगजी को जो है वो अब टीज नहीं करेगा। और बीजिंग को भी नहीं पता चला कि कब वो वांगजी को पसंद करने लगा। वांगजी बीजिंग को कैरी करते हुए क्लाउड ड्रेसेस के गेट के पास ले आता है। जब बीजिंग वहां पर पहुंच जाता है तब वो वांगजी के बैग से नीचे उतर जाता है। वांगजी और बीजिंग फिर दोनों क्लाउड ड्रेसेस के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद बीजिंग की नजर पड़ती है लान सिजन और जियांग चेंग पर, जो वहाँ गेट के पास खड़े होते और बातें कर रहे थे। ये देखकर जियांग चेंग के पास बीजिंग जाता है और बताता चेंग एंड जियांग चेंग और जो लान सिजन थे वो बीजिंग को देखते हैं और दोनों स्माइल करते हैं। बीजिंग उनके पास जाता है और बताता चेंग जियांग चेंग विंग को देखता है और बोलता है, विंग तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, क्योंकि जियांग चेंग विंग के लिए डर गया था, इसीलिए वो वर्डली विंग से पूछता है। विंग देखता है और बोलता है कि ओह चेंग, मैं तो वो लंजन के साथ था, मैं कई टाउन गया था। जियांग चेंग बोलता, हाँ कई टाउन, लेकिन क्यों? विंग फिर उन दोनों को सब बता देता है। इसके बाद विंग बताने के बाद बोलता है कि ओके ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग वहाँ से चला जाता है। लायन सिचन जो है वो देखते हैं तो वहाँ पर वांगजी भी था। जैंग चैंग फिर जो है वो वांगजी को वो करता है और फिर लान सिजन को देखता है और बोलता है कि मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो भी जाने लगता है। तभी लान सिजन बोलते हैं जियांग वानियन एंड ये सुनने के बाद जियांग चेंग रुक जाता है और लान सिचन को देखता है। लान सिचन जियांग चेंग के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम कल फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ टाउन में चलोगी, मार्केट में? ये सुनने के बाद जियांग चेंग कन्फ्यूजन आई से देखता है और बोलता है कौन कौन जा रहा है? ये सुनने के बाद लान सिचन बोलते हैं सिर्फ तुम और मैं। ये सुनकर जियांग चेंग बोलता हाँ आप और मैं। लायन सिचन बोलते हाँ। जियांग चेंग बोलते वो मैं, यानी बोलकर वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लायन सिचन जियांग चेंग के और भी क्लोज आते हैं और फिर वो अपना हाथ जियांग चेंग के शोल्डर पर रखते हैं और उसे होपफुल आई से देखते हुए बोलते प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद जियांग चेंग जो है वो मना नहीं कर पाता है। जियांग चेंग को जैसे ही लान सिचन ने आवाज़ दी थी, जियांग चेंग की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी एंड वो अपने आई कांटेक्ट को लान सिचन से जो है वो नहीं करता है। इतनी होपफुल आइज़ देखकर जियांग चेंग मना नहीं कर पाता। ये सुनकर लान सिचन हैप्पी हो जाते हैं और बोलते थैंक यू। और फिर जियांग चेंग जो है वो वहाँ से चला जाता है। जियांग चेंग जो है वो चुपचाप करके वहाँ से जाता है। लान सिचन उसे देखते हैं। एक्चुअली लान सिचन जियांग चेंग को पसंद करते हैं और इसीलिए वो चाहते थे कि जियांग चेंग उनके साथ जाए ताकि वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। यहीं जियांग चेंग जो है वो कंफ्यूज था अपनी फीलिंग्स को लेकर। उसे पता नहीं कि वो लान सिचन को लेकर क्या फीलिंग रख रहा है। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था और वो अपनी ही फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था। लान सिचन तो पहले से ही जियांग चेंग को पसंद करते आए हैं। ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं। वी जिंग ने भी वांगजी को पसंद करना शुरू कर दिया था, या ये कहीं कि वी जिंग को भी वांगजी से प्यार हो गया था, लेकिन अभी भी उसने अपनी फीलिंग्स को जो है वो वांगजी के सामने कन्फेस नहीं किया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वी जिंग वांगजी पर जो है वो अपने उस तालिस्मान का यूज़ करता था ताकि वो वांगजी की खुद के लिए इमेजिनेशन को देख पाए। अब उसे वांगजी की अपने लिए वाइल्ड इमेजिनेशन पसंद आने लगी थी, इसलिए वी जिंग जो है उस तालिस्मान का यूज़ करता था वांगजी पर उसके सारे थॉट्स को जानने के लिए।
लिए। वहीं दूसरी ओर हमें लान सिजन एंड जियांग चेंग को भी दिखाया जाता है। इस दिनों में लान सिजन और जियांग चेंग दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे, लेकिन अभी भी उन दोनों ने एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया था। वहीं लान सिजन को इतने टाइम में ये पता चल गया था कि जियांग चेंग भी लान सिजन के लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन शायद वो बता नहीं रहा है, और न ही लान सिजन जियांग चेंग को बोल पा रहे थे कि वो उसे पसंद करते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही देखते रहते थे, जिससे ये बात साफ होती है कि वो दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को बताने से डर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद वांग जी और लान सिचन जो है वाटर घोस्ट को पकड़ने के लिए वहाँ से जा रहे थे। तभी वी जिंग जो है वो लान सिचन को और वांग जी को देख लेता है। वांग जी को देखते ही तुरंत ही वी जिंग चिल्लाते हुए बोलता है लान जैन, एंड वांग जी और लान सिचन दोनों उन दोनों को देखते हैं। इसके बाद जियांग चेंग और वी जिंग दोनों ही लान सिचन और वांग जी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों लान ब्रदर्स उन दोनों को देखते हैं। वी जिंग देखता और बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं जेबुजुन। ये सुनने के बाद लान सिचन देखते हैं और बोलते हैं कि एक्चुअली वो हम वाटर घोस्ट को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। हमने सुना है कि कुछ वाटर घोस्ट जो विलेजर्स को परेशान कर रहे हैं, तो बस हम उन्हें ही पकड़ने के लिए जा रहे हैं। ये सुनने के बाद जियांग चेंग और वी जिंग एक दूसरे को देखते हैं। वी जिंग तो बहुत एक्साइटेड था। वो क्यूरियसली लान सिचन को देखता है और बोलता है कि क्या हम भी चल सकते हैं जेबुजुन। एंड ये सुनने के बाद जो लान सिचन थे वो देखते हैं, और इससे पहले कि लान सिचन कुछ बोल पाते वांग जी बोलता नहीं। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग देखता है और बोलता लेकिन क्यों, हम चल सकते हैं ना, मुझे भी देखना है एंड हम फाइटिंग कर सकते हैं। ये सुनने के बाद लान सिचन देखते हैं और बोलते कि आप दोनों चल सकते हैं। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग तो हैप्पी हो जाता है। लान सिचन फिर देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं वांग जी क्या तुम नहीं चाहते हो राजकुमार वी हमारे साथ चले। एंड ये सुनने के बाद वांग जी अपने ब्रदर को देखता है और इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला देता है, और ये देखकर लान सिचन एक छोटी सी स्माइल करते हैं। इसके बाद वी जिंग और जियांग चेंग दोनों लान ब्रदर्स के साथ चलना शुरू कर देते हैं। अब हमें रिवर का सीन दिखाया जाता है। वो सभी लोग उसी रिवर में पहुंच जाते हैं, और वहां पर कुछ लान डिसिपल भी थे। लान सिचन थे, वांग जी था, वी जिंग था और जियांग चेंग भी था। ये सभी उन वाटर घोस्ट से फाइट करने लगते हैं। जब वो वाटर घोस्ट वहां पर आ जाते हैं, उसके बाद उनके बीच में फाइटिंग होती है। वी जिंग को एक वाटर घोस्ट इंजर्ड कर देता है उसके लेग पर, जिस वजह से वी जिंग के पैर से ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन फिर भी वी जिंग जो है उन वाटर घोस्ट से फाइटिंग करता है। वांग जी ये देख लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है वी जिंग के लिए। इसके बाद लान सिचन उन सभी वाटर घोस्ट को जो है वो पकड़ लेते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं मारकर। फिर सभी जो है वापस से इन में आते हैं। वो टाउन के इन में आकर वहीं पर रुकते हैं। लान सिचन और जियांग चेंग एक रूम में रुकते हैं और अदर लान डिसिपल दूसरे रूम में रुकते हैं। वांग जी वी जिंग के साथ ही सेम रूम में रुकता है। अब वी जिंग रूम में था अकेला, और वो बेड पर बैठा हुआ था एक कॉर्नर पर। उसके पैर से अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी और अभी उसने अपने रोब्स को नहीं उतारा था। वी जिंग अपने वाउंड को देखता है और फिर सोचता है क्या लैंसन मेरे लिए चिंतित होगा। एंड यही सोचकर वी जिंग फिर से अपने उसी तालिस्मान को एक्टिवेट करता है और उसके बाद फिर से अपने रोब्स में छुपा लेता है। तभी अचानक से डोर ओपन होता है और वांग जी कुछ सर्वेंट्स के साथ अंदर आता है। वो सर्वेंट्स वहाँ टेबल पर पानी, जो मतलब गर्म पानी था वो ला कर रखते हैं। कुछ मेडिसिन थी, कुछ रोब्स थे, कुछ कॉटन्स था, वो सभी एंड डिनर भी ला कर टेबल पर रख देते हैं। इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। सर्वेंट के जाने के बाद वी जिंग देखता है वांग जी को। फिर जो वांग जी था वो डोर को लॉक करता है। डोर को लॉक करने के बाद जो वी जिंग था वो वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी फिर वहाँ से एक पानी का बॉल लेता है और कुछ कॉटन लेता है और फिर वो सीधे वी जिंग के सामने आता है। वांग जी देखता है वी जिंग को और फिर वी जिंग भी देखता है। वांग जी बोलता है अपने रोब्स को ओपन करो। ये सुनने के बाद वी जिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर वो धीरे धीरे करके अपने रोब्स को ओपन करना शुरू कर देता है। वी जिंग अपने अपर रोब्स को उतार देता है, लेकिन वी जिंग अपने ट्राउज़र को उतारने में बहुत ही शाय फील कर रहा था। लेकिन इन द लास्ट वी जिंग अपने ट्राउज़र को भी उतार देता है एंड वो अपनी प्राइवेट पार्ट को हाइड कर लेता है अपने रोब से। इसके बाद वांग जी वी जिंग के सामने ही नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर वी जिंग के लेग्स को अपने हाथों में लेता है और फिर पानी और कॉटन की मदद से वी जिंग के पूरे लेग को साफ़ करता है। बाउंडेड एरिया को भी साफ़ करता है और जो ब्लड लगा हुआ था वी जिंग के पैर पर उसे भी साफ़ करता है। अच्छे से उसको साफ़ करने के बाद वांग जी बस वी जिंग के बाउंडेड एरिया को ही देख रहा था। वांग जी अपने मन में सोचा वी जिंग तुम कितने केयरलेस हो। हाँ, तुम सच में बहुत ही केयरलेस हो। तुम अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। देखो मुझे पता था कि तुम्हें कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम डेंजर में पड़ जाओगे, और देखो तुम्हें वाटर घोस्ट ने हर्ट कर दिया ना। कितनी दर्द हो रहा होगा तुम्हें। तुम बहुत ही केयरलेस हो। एंड ये सोच कर वांग जी वी के लिए बहुत डर जाता है। वांग जी सच में बहुत ज़्यादा डर गया था वी को ऐसे देख कर। जब वी जिंग वांग जी के थॉट्स को रीड करता है तब वो अपने मन में सोचता है वांग जी सच में मेरे लिए कितना चाहता केयर करता है। वी जिंग तुम्हें ऐसा पार्टनर कहाँ से मिलेगा, तुम्हें कभी लैंसन जैसा पार्टनर नहीं मिलेगा वी।
कहाँ ढूंढोगे तुम ऐसा पार्टनर। एंड ये सोचकर वीजिंग जो ना बहुत ही वार्मथ फील करता है अपने हार्ट के अंदर, उसे वांग जी के ये वर्ड्स एकदम सुकून दे रहे थे। वांग जी फिर वीजिंग के जो बाउंडेड एरिया था उसे अच्छे से साफ करता है। उसके बाद उस पर वो जैसे मेडिसिन को अप्लाई करता है, वीजिंग एक पेनफुल आवाज़ निकालता है और बोलता है आउच। एंड ये देखकर वांग जी विंग को तुरंत ही देखता है और बोलता है सॉरी सॉरी। एंड वांग जी डरी हुई आंखों से वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग बोलता है नहीं इट्स ओके, ठीक है। वांग जी ये देखकर एक रिलीफ फील करता है। एंड इस पूरे टाइम वांग जी बहुत ही कॉन्सर्न दिख रहा था वीजिंग के लिए, उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था वीजिंग के लिए। इसके बाद वांग जी जो है वो बहुत ही ध्यान से वीजिंग के जो बाउंडेड एरिया था वहाँ पर मेडिसिन को अप्लाई करने लगता है। और बहुत ही ध्यान से वीजिंग बस अपने ब्लिंकिंग आईज से वांग जी को देख रहा था। वीजिंग वांग जी के थॉट्स को रीड कर सकता था। इस टाइम वांग जी के मन में वीजिंग के लिए कोई डर्टी थॉट नहीं था, बस उसके लिए डरा हुआ था। एंड उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक था। एंड ये देखकर वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है। वांग जी वीजिंग के बाउंडेड एरिया को ट्रीट कर रहा था, तभी वीजिंग जो है अपना हाथ वांग जी के फेस पर लेकर जाता है और वांग जी के चिक्स को रब करता है। एंड वांग जी ये देखकर तुरंत ही वीजिंग को देखता है कंफ्यूजन फेस के साथ। वीजिंग अपने हाथ को वांग जी के फेस पर रब करता है और बोलता है लैंसन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वांग जी जैसे वीजिंग के कोल्ड हाथों को अपने फेस पर फील करता है उसे सुकून मिलता है। एंड वीजिंग देखता है और बोलता है वांग जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो तुम मुझे लेकर। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो, हाँ तुम बहुत ही इनरिस्पॉन्सिबल हो। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और एक स्माइल के साथ बोलता है लेकिन वांग जी तुम हो ना यहाँ पर, मेरा ख्याल रखने के लिए लैंसन यहाँ पर है तो सही। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी तुरंत ही वीजिंग का जो बाउंडेड एरिया था फिर उसके बाद उसे अच्छे से हील करता है, उस पर मेडिसिन वगैरह लगा देता है। मेडिसिन लगाने के बाद वांग जी वीजिंग के सामने से उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वीजिंग फिर अपने हाथ को वांग जी के हाथ पर रखता है एंड फिर वो वांग जी के शोल्डर को पकड़ता है और खड़ा हो जाता है। वांग जी को देखता है और बोलता है लैंसन मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो मुझे कैरी करो अपने आर्म्स में। एंड ये सुनते ही वीजिंग को वांग जी कन्फ्यूजन फेस के साथ एंड सरप्राइजिंग आइज़ के साथ देखता है। वांग जी देखता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता वीजिंग को। वीजिंग बोलता है क्या हुआ, कैरी करो मुझे, मुझे भूख लगी है, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जल्दी सोना भी है, तो प्लीज़ कैरी करो मुझे, लेके जाओ डाइनिंग एरिया तक, भूख लगी है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बिल्कुल भी वीजिंग के साथ कोई बहस नहीं करता। वांग जी डायरेक्टली वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और उसके बाद उसे जो है वो डाइनिंग एरिया के पास लेकर आता है। वांग जी वीजिंग को नीचे फ्लोर पर रखने वाला था, लेकिन तभी वीजिंग वांग जी को रोक देता है और पता नहीं। वांग जी दिखता है वीजिंग को। वीजिंग बोलता है कि मुझे तुम्हारी लैब में बैठना है, तुम बहुत ही वार्म हो और मुझे ना तुम्हारी गोद में बैठकर कंफर्टेबल फील होगा, तो मैं तुम्हारी गोद में बैठना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी गोद में बैठाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बिल्कुल सरप्राइज, उसका हार्ट जो है ना वो एकदम बोल सकते डांस करने लगता है। वांग जी तो बहुत हैप्पी हो गया था, लेकिन वो शो नहीं करता अपने फेस से बिल्कुल भी। इसके बाद वांग जी जो है वो तुरंत ही नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है एंड वीजिंग वांग जी की लैब में बैठता है बहुत ही कंफर्टेबली एंड उसे बहुत ही वार्मनेस फील होती है। इसके बाद वीजिंग जो है वो वांग जी को देखता है, वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी का फेस रेड हो रहा था। वीजिंग वांग जी के माइंड को रीड करता है। वांग जी इस वक्त वीजिंग को किस करना चाह रहा था एंड ये वांग जी के माइंड की थॉट जानकर ही वीजिंग चकल करता है। उसके बाद वो वांग जी के फेस को देखता है जो कि रेड हो रहा था। एंड ये सोचते ही वीजिंग जो है वो वांग जी को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है लैंसन क्या तुम्हें किस करना चाहते हो। ये सुनते ही वांग जी सरप्राइज आइज से जो है वो अपने फेस को टर्न कर लेता है एंड वो वांग जी वीजिंग को बिल्कुल भी नहीं देखता। एंड ये देखकर वीजिंग स्माइल करता है, वांग जी के फेस को अपने एक हाथ से पकड़ता है, अपने फेस की ओर करता है एंड वांग जी के आइज़ में देखने लगता है। वीजिंग वांग जी की आइज़ में देखते हुए बोलता है लैंसन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे, प्लीज़ प्रॉमिस मी, मैं बस तुमसे अपना एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है क्या। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है लैंसन तुम कैसे रिएक्ट करोगे अगर तुम्हें मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारा माइंड रीड कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ कि तुम कि क्या सोच रहे हो, मैं सब कुछ पता कर सकता हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ कि तुम मुझे लेकर क्या इमेजिन करते हो। एंड ये सुनते ही वांग जी को पैनिक अटैक आ जाता है। वांग जी बिल्कुल पैनिक कर जाता है एंड वो डरे हुए और टेंस फेस के साथ वीजिंग को देखता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और फिर जो था वांग जी वीजिंग के माइंड को रीड करता है। वांग जी इस वक्त बहुत ही डरा हुआ टेंस था एंड वो बस बहुत सारे क्वेश्चन से घिरा हुआ था। वांग जी के मन में इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस थे वीजिंग के लिए एंड वीजिंग इन सबको रीड करता है और देखता है वांग जी को और फिर वीजिंग अपने इन रोब से वांग जी के लिए जो है वो तालिस्मान बाहर निकालता है, वांग जी को दिखाता है और बताए ये वो है जिससे मैं तुम्हारे माइंड को रीड कर सकता हूँ।
ये तालिस्मान मैंने बनाया है, जैसे मैं किसी के भी माइंड को ट्रीट कर सकता हूँ। एंड ये सुनते ही वांग जी जो है वो वी जिंग को देखता है गुस्से भरी आंखों से और उसके ओर ग्लेयर करते हुए देखता है और फिर बोलता है कि तुम कब से मेरा माइंड रीड कर सकते हो। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग देखता है और बोलता है कि मैं तो पिछले 2 हफ्तों से। एंड ये सुनते ही वांग जी की ग्रिप वी जिंग की जो वेस्ट थी उस पर टाइट हो जाती है और वांग जी वी जिंग को ग्लेयर करते हुए देखता है। उसके बाद वांग जी अपने आप को शांत करता है और उस तालिस्मान को देखता है और फिर उसे देखकर 1 सेकंड में ही फाड़ देता है। और दूसरा जो वी जिंग था वो देख रहा था वांग जी को कि सच में अब तो वांग जी उस पर बहुत गुस्सा करेगा। वांग जी पूरी तरह से पागल ही हो जाएगा, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला है। उस तालिस्मान को फाड़ देने के बाद वांग जी दिखता है वी जिंग को और बोलता है कि तो ओह अच्छा, तुम्हें मेरे थॉट्स के बारे में सब पता है कि मैं तुम्हें लेकर क्या सोचता हूँ। ये सुनने के बाद जो वी जिंग था वो बहुत ही शाय फील करता है एंड वो शाय फील करते हुए अपने सिर को हाँ में हिला देता है। और ये देख कर वांग जी वी जिंग को देखता है बहुत ही ज़्यादा एंग्री एंड बोल सकते हैं कि एकदम मार देने वाली आंखों से। जिसके बाद वो तुरंत ही वी जिंग के इनर रोप को पकड़ता है और उन्हें 1 सेकंड में ही फाड़ देता है और वी जिंग के वो रोप फाड़ कर साइड में फेंक देता है। वी जिंग को तो टाइम ही नहीं मिला कि वो वांग जी को रोक पाए या फिर अपने बचे कुचे रोब्स को बचा पाए। वी जिंग देखता है वांग जी को पता लंसन, लेकिन वांग जी तुरंत ही वी जिंग को उसकी वेस्ट से पकड़ता है और अपने क्लोज कर लेता है। अब वी जिंग पूरी तरह से वांग जी के गोद में नेकेड था एंड उन दोनों की चेस्ट एक दूसरे से हिट हो रही थी, रब हो रही थी। और ये देखने के बाद वी जिंग डरी हुई आंखों से वांग जी को देखता है और बोलता लैंसन वो देखो। वांग जी वी जिंग को अपनी क्लोज करता है और बोलता तो तुम मुझसे खेल रहे थे, हाँ तुम सब कुछ जानते थे। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है लैंसन, देखो जब जब मैंने इस तालिस्मान को बनाया था तब से ही मैं ना बस इसे अपने शीशे पर यूज़ करना चाहता था, क्योंकि जो जिन जो है वो मेरी चीज़ें को परेशान करता है। मैं बस कारण जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और लेकिन बाद में मुझे सब चीज़ें पता चल गई कि वो सब क्यों हो रहा था। मैंने बस अपनी चीज़ें की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और उनके माइंड को रीड करने के लिए इस तालिस्मान को बनाया था और किसी के लिए नहीं। उसके बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एंड देन मैंने सेकेंड टाइम ये तुम पर यूज़ किया था जब तुम मैं लाइब्रेरी पवेलियन में था। तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें अडल्ट बुक को लेकर टीज़ किया था। वांग जी देखता है वी जिंग को, बोलता वी जिंग बोलता कि उस दिन मैंने तुम्हारे ऊपर इस तालिस्मान को यूज़ किया था और तुम्हारे माइंड को रीड किया था, उसके बाद से मैं तुम्हारे माइंड को रीड करने लगा था। एंड ये सुनते ही वांग जी देखता है वी जिंग को तो और बोलता कि ओह अच्छा, तो तुम मेरे माइंड को पढ़ सकते थे। हाँ वी जिंग बोलता हाँ मैं पढ़ सकता था। एंड ये सुनने के बाद वांग जी तुरंत ही वी जिंग को पकड़ता है, अपने क्लोज करता है और बोलता है कि ओह अच्छा, तुम क्या सोचते हो एंड तुम ये सब सोच रहे थे। वी जिंग तुरंत ही जो है वांग जी को देखता है, मतलब वो मैं। एंड तभी वांग जी अपने हाथों को स्लाइड करता है और अपने हाथों को नीचे लेकर जाता है और वी जिंग के बम बम को स्क्वीज़ करता है, जिससे वी जिंग की पूरी बॉडी कांप जाती है। वांग जी के इस एक्शन से वी जिंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है और वी जिंग कांप रहा था। वांग जी देखता है और एक डबल वाले स्मेक के साथ बोलता है कि ओह तो यू नो एवरीथिंग अबाउट। हाँ वी जिंग बोलता कि हाँ मुझे मुझे पता था। एंड वी जिंग शिवर कर रहा था वांग जी के हाथों की मूवमेंट की वजह से और बस वो कांपता जा रहा था बहुत बुरी तरह से। वी जिंग बोलता लंसन, लेकिन मैं ना कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी वी जिंग की चेस्ट पर पिंच करता है और जिससे वी जिंग एक आवाज़ निकालता है। वांग जी देखता है बोलता हाँ बोलो। वी जिंग जो है वो देखता है बोलता लंसन, आई लव यू, आई वांट यू, आई फैंस यू एंड आई वांट टू स्लीप विद यू एवरी डे। एंड ये सुनने के बाद वांग जी डबल स्माइल के साथ देखता है वी जिंग को और उसे और भी अपने क्लोज करता है और बोलता है कि तुम हर्ट हो, वरना तुम्हें मैं पनिशमेंट देता तुम्हारी इस मिस्चीवियस हरकतों की वजह से। तुम जो ये शरारतें करती हो ना उन्हीं के लिए, बस तुम हर्ट हो भी, वरना मैं तुम्हें अभी पनिशमेंट देता तुम्हारी इस हरकत के लिए। वी जिंग देखता वांग जी को और बोलता लैंसन, तुम चाहो तो मुझे बाद में पनिशमेंट दे सकते हो, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुम चाहो मेरा यूज़ कर सकते हो, तुम चाहे तो मुझे हर्ट कर सकते हो जितना चाहो उतना, तुम मुझे प्यार कर सकते हो, मुझे दर्द दे सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ वांग जी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। तुम जो चाहे वो करो। आई लव यू लैंसन, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी दिखता है वी जिंग को और फिर वी जिंग को अपने पास करता है और बता वी जिंग, तुम सच बोल रहे हो ना, तुम सीरियस हो ना इस चीज़ को लेकर। हाँ तुम सच में प्यार कर सकते हो ना, तुम मुझसे तुम कभी दूर नहीं जाओगे ना। ये सुनकर वी जिंग दिखता है और बता नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा लैंसन, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ एवरी डे मीन्स एवरी डे। एंड ये सुनकर वांग जी वी जिंग को देखता है और वो स्माइल करता है। वी जिंग बोलता लैंसन, मैं बस हमेशा के लिए तुम्हारा बन के रहना चाहता हूँ, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन वो हम अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं।
मेरा मेरा मतलब है कि वांग जी देखता है वीइंग को और वो समझ जाता है। वांग जी बोलता ठीक है, मैं केयरफुल रहूँगा। एंड ये सुनने के बाद जो वीइंग था वो स्माइल करता है एंड वांग जी जो है वो वीइंग को देखकर स्माइल करता है। वीइंग तुरंत ही वांग जी के फोरहेड पर किस करता है और एक सेकंड के लिए वो पूरी तरह से भूल जाता है कि वो वांग जी के आर्म्स में बिल्कुल नेकेड है। लेकिन फिर भी वीइंग देखता है वांग जी को और बोलता है मुझे मुझे भूख लगी है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता हाँ। एंड इसके बाद वांग जी वीइंग को फूड देता है एंड चॉपस्टिक भी देता है और फिर इसके बाद वो दोनों अपने खाने को खाने लगते हैं। वांग जी और वी जिंग दोनों ही अपने फूड को एंजॉय करते हैं। उनका खाना खत्म हो जाने के बाद वांग जी फिर एक थिन रोब को वी जिंग के ऊपर रैप करता है, उसे अच्छे से उस रोब को पहना देता है थिन से और फिर इसके बाद वांग जी वी जिंग को बाथरूम में लेकर जाता है। वी जिंग बाथ लेता है, अच्छे से एक फ्रेश फील करता है। उसके बाद वांग जी वी जिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बेड पर लेकर आता है। वांग जी वी जिंग को अच्छे से बेड पर लेटा देता है और फिर खुद भी उसके पास ही लेट जाता है और फिर वी जिंग को देखता है। वी जिंग के फोरहेड पर किस करता है। वांग जी जो है वो वी जिंग को कडल करता है और वी जिंग भी एक टाइट एंड बहुत स्वीट सा हग उन दोनों के बीच होता है। वो दोनों एक दूसरे को कडल किए हुए थे। वी जिंग अपने फेस को वांग जी के चेस्ट में हाइड करता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और फिर वो वी जिंग के चिक्स को सहलाता है। वांग जी धीरे धीरे अपने लिप्स को वी जिंग के लिप्स की ओर लेकर जाता है और ये देखकर वी जिंग भी अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। इसके बाद वांग जी जो है वो अपने लिप्स को वी जिंग के लिप्स से अटैच करता है और फिर धीरे धीरे करके वी जिंग के लिप्स को किस करना शुरू करता है। वी जिंग वांग जी के लिप्स फील करके बहुत ही अलग फील करता है। वी जिंग के स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ने लगती हैं और सेम ऐसा ही हाल वांग जी का भी था। वांग जी फर्स्ट टाइम वीइंग को किस कर रहा था और ये फीलिंग इमेजिनेशन वाली फीलिंग से तो कई गुना ज़्यादा अच्छी थी। वो दोनों स्लोली स्लोली और डीपली जो है एक दूसरे को किस करते हैं। पहले उनका किस बहुत ही स्वीट एंड बोल सकते हैं प्यार से भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनका वो किस बहुत ही ज़्यादा पैशन में चेंज हो जाता है। कुछ देर तक एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस करने के बाद वी जिंग भी फिर दोबारा से रिस्पॉन्स करता है एंड वो एक लॉन्ग एंड डीप किस को एंजॉय करते हैं। उसके बाद वांग जी और वी जिंग एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को स्माइल करते हैं। स्माइल करते हुए एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को हग करते हैं और फिर दोनों ही अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। एक दूसरे को कडल करते हुए सो जाते हैं। अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है पूरे 2 साल के बाद का सीन। इन 2 सालों में जो लान सेचन थे उन्होंने जियांग चेंग से शादी कर ली थी और उनकी शादी के बाद मतलब 2 महीने बाद ही वी जिंग और वांग जी ने भी शादी कर ली थी और वो तीनों चारों एक दूसरे के साथ अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। तो एवरीवन ये फैन फिक्शन यहीं पर एंड होता है। आई नो कि छोटा था बट स्वीट एंड क्यूट था। तो मुझे कमेंट में बताना कि ये फैन फिक्शन कैसा लगा और कमेंट्स तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, आप लोगों ने हाँ सच में मुझे कमेंट्स से बहुत ही ज़्यादा निराश कर दिया। इतने कम कमेंट सच में मैं थक गई हूँ यार, इतने कम कमेंट, मुझे रोना आ रहा है पर मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। चलो जैसा भी था ठीक था भाई, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया इतना ज़्यादा। आई एम फीलिंग सो सैड। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए एंड मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट मैं फैन फिक्शन जो है वो शॉर्ट किस टाइप पर लेकर आऊँ। ओके तो चलिए बाय बाय एवरीवन।